टॉर्च ने अभी रोशनी की। फोन ठीक हो गया। ली फैंग, तुमने इसे बर्बाद कर दिया है ना? इस महीने तुमने कितने पुर्जे खराब किए हैं? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने ठीक नहीं किया तो मेरे सामने से चले जाओ। तुम लोग बगल में बैठे बाबू बने रहते हो, मुसीबत आए तो मुझे ही कोसते हो। अगर मुझे पैसे कमाने ना होते तो मैं तुम्हारे अधीन गुलाम बनकर न रहता। ठीक है, मैंने अभी ठीक से देखा नहीं, मैं इसे तुरंत ठीक कर देता हूं। ये टॉर्च, ये कट कहां से आ रहा है? यह क्या हो रहा है? ली फैंग, जल्दी करो। क्या अभी भी आलस करने का मन है? ठीक है, जल्दी से ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ। अरे हाँ, बिल्कुल सही, एक और बड़ा वाला लाओ। टॉर्च ने अभी चमकाया ही था, फोन ठीक हो गया। क्या ये कहना है? क्या ये टॉर्च है जिसने फोन ठीक कर दिया? यहां कुछ और खराब फोन है, एक बार और रोशनी डालकर देखो। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, ये खराब फोन सचमुच फिर से नया जैसा हो गया। भगवान ने सचमुच कृपा दिखाई। मुझे एक ऐसा टॉर्च दो जो हर चीज को ठीक कर दे। लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हुआ? ये टॉर्च सिर्फ 3 बार चलकर बंद हो गई। ऐसा लगता है कि रोज 3 चीजें ठीक कर सकते हैं। क्या देख रहे हो? तुमने ठीक किया या नहीं? ठीक हो गया मास्टर, सुन, 3 गैजेट ठीक कर दिए। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? इतनी जल्दी 3 फोन ठीक कर दिए? सच कहूं, क्या तुमने अपने भैया से चुराया है? ठीक किए फोन अपने बताते हो? नहीं। क्या नहीं? यह मोबाइल तो नए जैसा ठीक हो गया है। क्या तुम में इतनी काबिलियत है? तुम्हारा हुनर ही कम है और चरित्र भी खराब है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मेरे पास टॉर्च जैसा जादुई साधन है, फिर भी यहां अपमान सहना पड़ रहा है। निकाल दो, मैं तो बहुत पहले ही काम छोड़ना चाहता था। तुम सब बूढ़े लोग, तुम्हारी मर्जी, काम करो या ना करो। प्यारी सी लड़की, यह मेरी सर्वशक्तिमान टॉर्च, ये हर चीज को ठीक कर सकती है। पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं। ये 3 मोबाइल फोन, यह मैंने मरम्मत की दुकान से ढूंढ कर लाया है। ये स्क्रैप फोन है। पहले टॉर्च से ठीक करते हैं, इसे बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं। ठीक हो गया, मरम्मत हो गई। ये तो बिल्कुल नए जैसा हो गया। अब मैं इसे दुकान पर बेचने ले जाता हूं। मालिक, मालिक जागिए। कौन सा फोन चाहिए? हमारे पास हर मॉडल उपलब्ध है। मालिक वॉटेवर, मैं फोन बेचने आया हूं। मैं फोन बेचने आया हूं। तुम्हारा मॉडल थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन इतना नया वाला तो कम ही देखने को मिलता है। मेरा ये फोन बिल्कुल नया है, खरीदने के बाद से इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसा है क्या? 3 का 4,000 दूंगा। इतना कम? क्या थोड़ा और बढ़ा सकते हो? तुम्हारा फोन चाहे कितना भी नया हो, पुराना मॉडल तो है ही। ज्यादा नहीं मिलेगा। 5,000, ठीक है 5,000, जो भी हो। 5,000, बस 5,000, जो भी हो। ठीक है, चलो। आपके एलीपे में 5,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब मेरे पास मरम्मत वाली टॉर्च है, बस एक ही दिन में 5,000 तुरंत मिल गए। वॉटेवर, इस जादुई चीज से कुछ और महंगे खराब सामान खरीदूं, वापस आकर ठीक कर लूं, तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा नाम है, फोर्ब्स की सूची में जगह बना सकते हैं। दादा, क्या आपको साधारण फोन चाहिए? मालिक, आप मेरी मदद करके देखिए, क्या यह मोबाइल ठीक हो सकता है? दादा, आपकी यह चीज तो बंद हो चुकी है, अब इसके पुर्जे भी नहीं मिलते। ठीक नहीं कर सकते। मैं 10,000 देता हूं। 10,000? अरे बाबूजी, आप चाहे कितने भी पैसे दें, कोई फायदा नहीं है। सचमुच ठीक नहीं कर सकते। आजकल सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। बाबूजी, आपने इस फोन की मरम्मत पर भारी पैसा खर्च किया, ऐसा क्यों? मेरी बूढ़ी पत्नी चल बसी, उसकी तस्वीरें इसी में हैं। मैं उन्हें फिर देखना चाहता हूं, उनकी जवानी की शक्ल। बाबूजी, आपका शुभ नाम? शुभ तो नहीं, पर नाम है किम। किम बाबूजी, आपका यह मोबाइल मैं ठीक कर सकता हूं। बेटा, मजाक तो नहीं कर रहे? ये भी ठीक कर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं क्या आप बुजुर्ग के पैसे ठग रहे हैं? आप इसे ठीक नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं ठीक नहीं कर सकता। सच में, मैंने कई दुकानों के चक्कर लगाए हैं, सभी ने कहा ठीक नहीं हो सकता। बुजुर्ग महोदय, आप निश्चिंत रहें, मैं कल तक इसे ठीक कर दूंगा, आपके पास भेज दूंगा।
आ जाओ, यह मेरा पता है। ठीक कर दिया है, मेरे पास आ सकते हो। हाँ, बस टॉर्च का इस्तेमाल करो। बुजुर्ग का ये फोन ठीक कर दो। बस 10,000 रुपये मिल जाएंगे। वॉटेवर ठीक कर दिया, कल बुजुर्ग को दे देना वे। वॉटेवर 10,000 रुपये हाथ लग जाएंगे। अरे तुम हो लड़के, अंदर आओ। ठीक है। पापा, कौन आया है? ये भैया, मैं दादा जिनके मोबाइल को ठीक करने आया हूँ। पापा, आप फोन लीजिए। इतनी दुकानों में घूमे, कोई ठीक नहीं कर पाया। यह नौसिखिया लड़का कैसे ठीक कर पाएगा? मैंने सच में ठीक कर दिया है। क्या? सच में? सच कह रहा हूँ, आज मैं तो बस जिन दादा को फोन देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, तुमने सचमुच ठीक कर दिया। आखिरकार फिर से देख सकता हूँ बुढ़िया की तस्वीर। ये बहुत अच्छा है। उसका बिल चुका दो। हाँ, उसे 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दो। यह मैंने उससे वादा किया था। हाँ ठीक है। अलीपे में 10,000 रुपये प्राप्त हुए। वो कैमरा दिखता है, काफी अच्छा है। बेटा, तुम्हारी नजर सचमुच अच्छी है। ये पिछली सदी में बना था। होम की 20 कैमरा अब बंद हो चुका है। अगर यह कैमरा बिल्कुल ठीक होता, कम से कम 1.5 लाख का है। अगर यह ठीक हो जाए तो मोटा मुनाफा होगा। WHATEVE तो मोटा मुनाफा होगा। बस अफसोस अभी यह खराब है, अब तस्वीर भी नहीं खींच सकता। क्या तुम्हें चाहिए? चाहिए, चाहो तो ले लो। 500 रुपये में ले जाओ। अच्छा, सोचा नहीं था कि बुजुर्ग का फोन ठीक करके इतना बड़ा फायदा हो जाएगा। बस टॉर्च चाहिए, दुर्लभ कैमरा ठीक कर दिया। ये तो सचमुच बड़ा मुनाफा हुआ। हो गया, अब बस इसे बेचना है। आओ आओ आओ, यहाँ अच्छी चीज देखो, मौका मत गवाओ। मालिक, यह मुझे दिखाइए। जवान, इधर देखो, कुछ बढ़िया चीज है। पुरानी मेज और पुरानी कुर्सियां, लाल चंदन और महोगनी की लकड़ी की चीजें, आकर देखो। मुझे एक गिरवी की दुकान ढूंढनी होगी। मालिक, ग्राहक को संभालो। ठीक है, क्या गिरवी रखना है? ये कैमरा देखने में मेरी मदद करो। बेकार है, तुम्हें 1,000 देता हूं। बेकार है, तुम अच्छी तरह देखो, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं। ये लाल झंडा 20 मॉडल है, दुर्लभ कैमरा, लेकिन इतना नया। देखो, नकली है, बेकार है। हटो, नकली समझने वाले। मालिक, ये कैमरा देखिए मेरे लिए। ये सचमुच नया लगता है। ये प्रामाणिकता चिन्ह है, यह असली है। इधर आओ, देखो, यह क्या है? ये है। क्या ये प्रामाणिकता चिन्ह है? हाँ, तुम इस कोड को देखो। क्या ये पुराने होंगची 20 मॉडल का कोड है? हाँ, तुमने लगभग मुझे बर्बाद कर दिया इस दुर्लभ कैमरे को खोने से। कहते हो तुम्हें चीजों की पहचान नहीं। जल्दी से माफी मांगो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं महाशय। वॉटेवर। अब गुरुजी सब इतने सख्त होते हैं क्या? बिना तराशे हीरा नहीं बनता। आगे जाकर घुटने टेको। ठीक है। वॉटेवर। ये कैमरा दुर्लभ संस्करण है, इतनी अच्छी हालत में संभाल कर रखा है। वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है मेरे पास। इतने सारे, कहीं ये लड़का तो विशेषज्ञ नहीं है? कम लग रहा है। आप तो एक नजर में विशेषज्ञ लगते हैं। ये चीज घर का संग्रह है ना? अरे हाँ, घर का संग्रह है। इसकी हालत देखो। क्या इसकी कीमत बढ़ेगी? और नहीं दे सकता, छोटा धंधा है, कोई लाभ नहीं। ठीक है, सौदा तय। अभी तुम्हें पैसे भेजता हूं। अलीपे में 20 लाख रुपए आ गए। मालिक, मेरी यह घड़ी क्या मैं देख सकता हूं? बॉस, तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, यह मेरी रोलेक्स है। तुम्हारी उम्र में भी कुछ करो। ये तुम्हारी घड़ी, इसकी मूवमेंट बंद हो गई है। शायद इसका मूवमेंट खराब हो गया है। इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। मैंने इसे हजारों में खरीदा था। वो तो एक मूर्ख है। अरे ठीक है, काम आ गया।
चलो पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, लो। टिंग। लड़के में काबिलियत तो खूब है। धंधा छीनना मेरे लू दाजी के सिर पर आ गया। ये घड़ी और तुम्हारा कैमरा बिल्कुल अलग है। ठीक भी नहीं होगा, कुछ भी हो बिकेगा भी नहीं, सिर्फ कम दाम में ही जाएगा। निर्माता से इसे वापस लेने को कहो। संयोग से मैं एक रिस्टोरेशन विशेषज्ञ हूँ, वॉटेवर। इस तरह की कीमती घड़ियों की मरम्मत के मामले में मैं खासा माहिर हूँ। डींगे हाँक रहे हो तुम। अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो ये तय है। तो कल तक की जरूरत नहीं है, मैं अभी लाकर देता हूँ। आसपास कोई नहीं है, टॉर्च ठीक करने के काम आ सकती है। यह मिली हुई चीज रोलेक्स घड़ी ठीक कर दो। ठीक हो गई। मालिक, आप देख लीजिए। यह नया बदला हुआ तो नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए नया कहां से लाऊं? ये ठीक हो गया। एकदम असली है। कैसा है? तुम तो माहिर हो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्षमा करना। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली फेंग है। औपचारिक बातें कम करो, हम अभी तय कर चुके हैं। ठीक है। दांव लगाया तो हार मानो, दांव लगाया तो हार मानो। सच में नहीं सोचा था ली फेंग भाई के पास ऐसा अद्भुत हुनर है। मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूं। अलीपे में 30 लाख रुपए प्राप्त हुए। उसकी क्या खास कला है? मुझे कैसे पता नहीं? तुम यहां कैसे? मैं यहां कैसे? मैं तो इस दुकान का हूं, सहयोगी रेस्टोरेशन विशेषज्ञ। मास्टर सुन, तुम लोग जानते हो मालिक लू। बस जानते ही नहीं, ये ली फेंग है। ये तो वो शख्स है जो मोबाइल तक ठीक नहीं कर सकता। मैंने निकाल दिया है। अरे क्या हुआ? आज यहां ठगी कर रहे हो? ठगी? ये रोलेक्स मैंने ही ठीक किया है। मास्टर सुन, बिल्कुल सही। जब तुम्हें ये हुनर है, मेरे पास असली माल अभी भी है। क्या माल? जो भी माल हो। एक पार्टिक फिलिप वॉच, जो भी हो। बस इसका मूवमेंट और डायल दोनों खराब हैं। अगर तुम इसे ठीक कर सको। ये कैसा मजाक है? ये कैसे संभव है? वॉटेवर, ये 10 लाख का घड़ी है। मैं भी इसे ठीक नहीं कर सकता। ठीक नहीं कर सकते तो तुम बहुत प्यारे हो। तुमने क्या कहा ली फैंग? बस कुछ दिन मेरे साथ रहा, सोचता है कितना ताकतवर है। 10 लाख की चीज ठीक करने की हिम्मत करता है। अगर मैं ठीक कर दूं तो? वॉटेवर, अगर मैं ठीक कर दूं तो मैं तुम्हें सिर झुकाकर सलाम करूंगा। ये तय रहा, तय रहा। मालिक, आगे चलकर दिखाइए। ठीक है। यही जगह है। इतनी सारी मरम्मत की जरूरत वाली चीजें मेरी लूक लैंड पॉन शॉप की क्षमता फिर भी मौजूद है। इस घड़ी को देखो। ठीक कर सकते हो क्या? कोई समस्या नहीं, लेकिन जब मैं चीजें ठीक करता हूं तो अकेला रहना पसंद करता हूं, इसलिए। ओ, समझ गया समझ गया। रहस्य का नाटक करना। चलो हम बाहर चलते हैं। मेरी सर्व उपयोगी टॉर्च आज भी काम करती है। बिल्कुल, इस घड़ी को ठीक करने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उस बूढ़े की शर्मनाक हालत कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया है, अंदर आ जाओ वटेवर। ठीक हो गया है, अंदर आ जाओ। इतनी जल्दी ठीक हो गया? मुझे विश्वास नहीं, यह असंभव है। तुम्हें विश्वास नहीं? वटेवर, खुद समय देख सकते हो। सच में ठीक हो गया, और समय भी बिल्कुल वही है। ये कैसे संभव है? हे भगवान, ये तो एकदम चमत्कार है। मैं तो सोचता था ये घड़ी कभी फिर से नहीं चलेगी। छोटी समस्या अब मैंने ठीक कर दी है। अब बिल चुकाने का समय आ गया है। ठीक है, हाँ हाँ। अलीपे में 8 लाख युआन प्राप्त हुए। मास्टर सुन, अब अपना वादा पूरा करो, दूसरा काम करो। अब क्या करें? जल्द ही दावत में शामिल होने जाना है।
ये बेकार गाड़ी, वापस जाते ही इसे बदल दूंगा। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। आज टॉर्च है, एक और मरम्मत की क्षमता है, शायद कुछ और कमाई हो जाए। ये युवती, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? मेरी कार किसी कारण से स्टार्ट ही नहीं हो रही। मुझे अभी जल्दी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं एक पेशेवर मैकेनिक हूं, मैं देख सकता हूं, सच में। लेकिन मेरी कीमत सस्ती नहीं है। अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो कीमत तुम तय करो। ठीक करो। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस गाड़ी में समस्या कहां है, लेकिन यूनिवर्सल टॉर्च चमकाते ही यकीनन ठीक हो जाएगा। हो गया। ठीक कर दिया है, देखो तो। इतनी जल्दी? मैं आजमाता हूं। सचमुच ठीक हो गया। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सुंदर दिखते हो और यह हुनर भी रखते हो। मेरा नाम कियान मेंग है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली फैंग है, पेशेवर मरम्मत करने वाला। अगर तुम्हारी कोई चीज ठीक नहीं हो पा रही तो मुझे बुला लेना, मैं जरूर ठीक कर दूंगा। यह मेरा बिजनेस कार्ड है, इस पर मेरा फोन नंबर है। अगर कुछ ठीक करवाना हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करना। ठीक है। नहीं पता कि निशान टॉर्च ठीक हो सकती है या नहीं। मुझे कहीं और जाना है तो मैं पहले चलता हूं। ठीक है। ली फैंग, छुपना बंद करो, किराया दो। मेरे पास अब सर्वशक्तिमान टॉर्च है। मेरी कीमत अब लाखों में है, वॉटेवर। मेरी कीमत अब लाखों में है। अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। मकान मालिक के अपमान को सहना बंद करो। क्या लड़ रहे हो? मैं क्या शोर मचा रहा हूं? अरे ली फैंग, तुमने किराया भी बकाया छोड़ रखा है। कई महीने हो गए हैं ना। मैं यह नहीं मांगता कि तुम एक बार में पूरा भर दो, लेकिन कम से कम तुम मुझे कुछ पैसे वापस दिखाओ। बकवास बंद करो। कुल कितने पैसे हुए? ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा हो। तुम दे ही दोगे। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पैसे देता हूं। अलीपे से 10,000 रुपये प्राप्त हुए। आखिरी एक महीना। 2 दिन बाद मैं घर खरीदने जा रहा हूं। तुमने पैसे दिए, मैं लेने से डर रहा हूं। क्या तुम पागल हो? वॉटेवर। जब मैं तुम्हें पैसे नहीं देता तुम मुझसे मांगते हो। मैंने पैसे दिए तो तुम लेने से डरते हो। वॉटेवर। मैंने सुना तो था। क्या तूने नौकरी छोड़ दी है? ये पैसा कहां से आया? WHATEV। कहीं ये गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो नहीं है? गलत पैसा तो तू कमाता है। WHATEV। गलत पैसा तो तू कमाता है। तेरा सारा परिवार गलत पैसा कमाता है। अगर नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खुद अपना काम करता हूं। सर्वशक्तिमान मरम्मतकार ली फैंग। हर चीज ठीक की जा सकती है। पैसा ईमानदारी से आता है। टिंग, क्या सचमुच सब कुछ ठीक कर सकते हो? कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे विश्वास नहीं। मैं हर तरह की अकड़ का इलाज करता हूं। मेरे पास एक पॉकेट घड़ी है, उस घड़ी पर हीरे जड़े हैं। बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम कुछ भी ठीक कर सकते हो और हर तरह की अकड़ का इलाज करते हो? तो मैं तुम्हें ये घड़ी बेच देता हूं, तुम खुद ही इसे ठीक कर लो। एक बार ठीक हो जाने के बाद नीलामी घर में ये लाखों में बिक सकती है। ये पैसा मिलते ही घर खरीद लेंगे, सीधे एक विला खरीद लेंगे। करते हैं। रास्ता दिखाओ। ठीक है, चलो 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 चलो। तुम थोड़ी देर रुको, ठीक है? मेरी चीजों को बिना सोचे मत छुओ। देखो, यह वही है, पूर्वजों से मिली यह पॉकेट घड़ी। 1 लाख रुपये तुम्हारे हैं। ये तो पूरी तरह खराब हो गई है। डायल पूरी तरह टूट गया है। इसे ठीक करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। छोड़ो भी, इसकी कीमत ज्यादा नहीं लगती। 1 लाख रुपये बहुत ज्यादा है। अरे जरा रुको तो। ये पॉकेट वॉच दिखने में ये बिल्कुल साधारण सी है, लेकिन यह मेरे पूर्वजों से मिली हुई है। ये काफी पुरानी है। मेरे पूर्वजों ने उस समय विदेश से ही इसे लाए थे। देखो तो, ध्यान से देखो।
इसकी बनावट, ये शुद्ध सोने का डायल। अरे, सबसे कीमती है ये कांटे। देख रहे हो, इनमें हीरे जड़े हैं। बोलो, कम से कम कितना? मैं तुम्हें 8,000 दे रहा हूं, यही ठीक है। मैं तो इसी हीरे वाली डायल के लिए आया हूं, इसलिए तुम्हें 8,000 दे रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। अरे, आपके एलिपे में 8,000 रुपये आ गए हैं, खुद जांच लो। अरे, मिस्त्री तो बस मिस्त्री ही होता है, दिमाग तो खराब हो गया है। ये कबाड़ 8,000 का हो गया। बहुत अच्छा। समय लगभग हो गया है, इस घड़ी को ठीक करो, बेच दो इसे। बस कुछ मिलियन हाथ लग गए, मरम्मत पूरी हो गई। ये पॉकेट घड़ी आम नहीं है, सुइयों पर हीरे, कम भी नहीं है, निश्चित ही काफी कीमती होगी। मालिक डोंग, आप कैसे हैं? ज़ेनबाओ लॉ नीलामी के मालिक, तुम्हारी बोतल अभी भी ज़ेनबाओ लाउंज की नीलामी मंच पर नहीं पहुंची है। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या नीलामी की वस्तुएं यहां जांची जाती हैं? हाँ, बिल्कुल यहीं। मेरा नाम ली फैंग है। एक वस्तु दिखाना चाहता हूं, क्या ये हमारे जेवर घर की नीलामी मंच पर चल सकती है? ठीक है, अपनी कीमती चीज दिखाओ मुझे। ये है। श्रीली, क्या आपके मन में कोई कीमत है? मेरे मन में जो कम कीमत है। अगर मालिक डोंग ज्यादा बेच पाए तो हम सबको ज्यादा फायदा होगा। हाँ हाँ हाँ। श्रीमान ली, आप तो समझदार हैं। मालिक डोंग मेरे सामान देखने आए हैं। मालिक जियांग, आप मेरे जवाहरखाने में आए। वाह, कितनी शानदार बात है। हटो, आओ। बॉस जियांग, मैंने अभी तक यहाँ खत्म नहीं किया है। वो एक गरीब लड़का है, उसके पास क्या बहुमूल्य चीज हो सकती है? मेरी इस बहुमूल्य चीज को मत खोना, चाहे कितना भी बेशकीमती खजाना हो। पहले आने वाले का हक तो मानना ही होगा। छोकरे छोकरे, जो भी हो, मार खाना चाहता है क्या? छोकरे, मार खाना चाहता है क्या? बॉस जियांग, यह ज़ेनबाओ लॉ है, ये तुम्हारी कंपनी नहीं है। पहले आओ पहले पाओ, वॉटेवर, यह नियम है। सुन रहे हो? कुछ तो नियम मानो। नियम यह है कि जिसका खजाना कीमती है उसी की बात मानी जाएगी। उसकी गरीबी देखो, जो लाया है वो भी बेकार ही होगा, 10 लाख का भी नहीं है, कचरा। मालिक डोंग, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। जियांग वेनलोंग, श्रीली फैंग जो लाए हैं वो है प्रसिद्ध गिराड पैरागॉक्स पॉकेट घड़ी, शुद्ध सोने का डायल, हीरे जड़े हुए हाथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बिल्कुल सही स्थिति में है। हमारी नीलामी कंपनी शुरुआती बोली रखती है। मैं इसे लेता हूं, ये पॉकेट घड़ी वाकई में खास है। अच्छा, ली फैंग, है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो बॉस जियांग ने वाकई बहुत मेहनत की है। अब घड़ी देखी जा चुकी है। बॉस जियांग, अब मुझे अपना खजाना दिखाओ। अगर तुम्हारी मेहनत हाथीदांत पूरी होती तो उसकी कीमत और भी ज्यादा होती, लेकिन ये चीज भी नीलामी में लग सकती है। मिस्टर ली, बॉस जियांग, मैं अपने आदमी को भेजूंगा आपके लिए वीआईपी सीटें रिजर्व करवाने। क्या आपकी दिलचस्पी है मेरे खजाने के महल में खजाने देखिए? डोंग साहब, आपका शुक्रिया। ठीक है, शायद हाथी दांत खरीदने का मौका मिल जाए। मरम्मत के बाद निश्चित रूप से और ज्यादा कमाई होगी। सभी साहबों का स्वागत है। बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं। जिंबाओ लाओ नीलामी अब शुरू होती है। पहली नीलामी वस्तु है शिव बेहों की पेंटिंग। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? कलेक्टर, दूसरी नीलामी वस्तु आज हमारे पास अभी आई है। यह 19वीं सदी की जिब्राल्टर पॉकेट घड़ी है। यह शुद्ध सोने की डायल और मूवमेंट वाली है। इसकी सुइयों में हीरे जड़े हैं। यह संग्रहणीय मूल्य की बहुत कीमती वस्तु है। अब यह मेरी हो गई। पता नहीं इसकी कीमत कितनी बढ़ेगी।
क्या कोई और ऊंची बोली है? ये सुंदर महिला मालिक, आपकी नजर वाकई बहुत तेज है। बिल्कुल। मालिक जियान बहुत उदार हैं। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? बेचा गया। ये पॉकेट घड़ी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है। सच में अंदाजा नहीं था। 8,000 में मिला सामान। तीसरी नीलामी वस्तु। ये भी आज जिन्बाओ से प्राप्त की गई है। यह वस्तु न तो कोई पुरानी वस्तु है और न ही कोई साधारण विलासिता की चीज। हमने भी बहुत मेहनत की है इसे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। इतना रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ ये क्या है। आखिरी नीलामी वस्तु हाथी दांत है। हाथी दांत है। हाथी दांत। सभी मालिकों, यह सामान्य हाथी दांत नहीं है, यह मैमथ हाथी दांत है। मैमथ हाथी दांत का क्या उपयोग है? क्षति बहुत गंभीर है, सिर्फ आधा हाथी दांत है। इसकी कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। इस बातचीत के अंदाज से लगता है शायद कोई खरीदना नहीं चाहेगा। मैं इसे सस्ते में खरीद सकता हूं, फिर इसे ठीक करवा लूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। अगर यह पूरा और सही होता, मैं तो सच में खरीदना चाहूंगा। बहुत महंगा है, कीमत के लायक नहीं। तुम लोग ऐसे ही हो, असली चीज की पहचान क्यों नहीं कर पाते? बॉस जियांग, यही है तुम्हारा खजाना? ली फैंग, तुम झगड़ा मत खड़ा करो। मालिक जियांग, अगर तुम्हें इसकी कीमत पता है तो खुद क्यों नहीं रख लेते? अगर अभी तक किसी ने बोली नहीं लगाई है तो यह नीलाम नहीं हो पाएगा। अगर तुम सच में चाहते हो तो इस कीमत पर थोड़ी और कमी की जा सकती है। ली फैंग, तुम कितनी बोली लगा रहे हो? क्या तू मार खाना चाहता है? बॉस जियांग, इस चीज की कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। जो भी एक पैसा मिले कमाई है। सही कहा ना? तुम लोग बोली नहीं बढ़ा रहे। एक पैसा भी ज्यादा देना बेकार है। नहीं बढ़ाऊंगा। पहले तो मैं और पैसे निकालना चाहता था, लेकिन छोड़ो। श्रीली, बधाई हो, नीलामी समाप्त हो गई है। नमस्ते। आपने अभी कहा कि यह हाथी दांत, अगर यह बिल्कुल ठीक होता तो आप इसे खरीद लेते, है ना? क्या आप वाकई इसे ठीक कर सकते हैं? मेरा नाम ली फैंग है, एक रेस्टोरेंट हूं। फैंग रो। फैंग रो। बॉस फैंग, यह मैं दांत, मुझे पूरा भरोसा है इसे ठीक करने का। यह कैसा मजाक है? मैं अभी भी तुम पर विश्वास करती हूं। क्या हवा से ही बना सकते हो? उसकी इस मुस्कुराहट का क्या मतलब है? यह मेरा कार्ड है। अगर तुमने ठीक कर दिया तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो। मैं अभी वाले 350 लाख देता हूं। बिल्कुल। अगर तुमने ठीक नहीं किया है तो भी तुम आ सकते हो। मिस्टर ली, 20% कमीशन ले लिया है, बाकी का खाते में है। अलीपे में 40,90,000 रुपये आ गए। अच्छा, मिल गया। तो ये हाथी दांत, उस हाथी दांत को ठीक से लगा दो। मैं इसे खुद वापस ले जाऊंगा। काम शुरू करो। मरम्मत पूरी हो गई। मैं अभी फैंग रुओ को फोन करता हूं। हेलो, आप कौन हैं? हेलो, बॉस फैंग। मैं ली फैंग हूं। मैंने हाथी दांत को ठीक कर दिया है। इतनी जल्दी? बस इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल, पैसे कमाने का इंतजार नहीं हो रहा। चलो, मैं तुम्हें पता भेजता हूं। ठीक है। एक बार आ ही गए हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? मालिक फैंग, मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं पीता? माहौल कितना फीका पड़ जाएगा। या फिर क्या सामान है? हाथी दांत। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? बस मैंने ठीक कर दिया तो तुम खरीदोगे क्या भी हो? सच में तुमने ठीक कर दिया? नहीं तो मैं यहां क्यों आता? छोड़ो भी, मैं समझा था कि तुम वॉटेवर। क्या? छोड़ो भी, मैं सीधे तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूं।
अली पे में 3,50,000 रुपये पहुंच गए हैं। तो फिर कोई बात नहीं, मैं पहले चलता हूं। चले जाओ यहां से। हाँ। ये बहुत डरावना है। मैं खुद को बस बचा पाया। हेलो, क्या ये ली फेंग है? ओह हाँ, मैं हूं। क्या आप हैं? मैं कियान मेंग हूं। आप पहले सड़क के किनारे थे। मेरी कार ठीक की थी आपने। ओह, मिस कियान, क्या बात है आपकी? आपको याद है, एक बार आपने कहा था, पिछली बार तुमने कहा था, तुम कुछ भी ठीक कर सकते हो, है ना? बिल्कुल सही। मेरे पास एक चैनल बैग है जो किसी ने मुझे तोहफे में दिया था, लेकिन अब वो खराब हो गया है और घर पर मरम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अगर विदेश भेजा जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। मुझे जल्दी जरूरत है। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छा है। कुरियर से भेज दो। अग्रिम राशि के बारे में मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं। बाद में कॉल करता हूं। जब तुम ठीक कर लोगे उसके बाद मैं तुम्हें 30 लाख और भेज दूंगा। कुल 40 लाख जो भी हो। कल ठीक होने पर मुझे जरूर बताना। कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हें पता देता हूं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे देखने दो। किस तरह का बैग ठीक करना है? अग्रिम 1 लाख तक दे सकते हैं। दर्द हो रहा है। बात करते हुए, क्या ये टॉर्च कुछ भी ठीक नहीं कर सकती? ये चोट। मैं कोशिश करता हूं। अरे वाह, सचमुच चोट भी ठीक हो गई। ये तो कमाल है। शायद मैं भविष्य में नया व्यवसाय भी शुरू कर सकता हूं। ठीक कर दिया। ठीक कर दो। सुनो, ये चैनल, इसमें भी कुछ खास नहीं है। मैं इन अमीर लोगों को बिल्कुल नहीं समझ पाता। दफा हो जा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्या हुआ? मिस कियान, मैं ली फेंग हूं। अरे तो तुम हो ली फेंग। माफ करना, मुझे लगा कोई और है। इतना गुस्सा? लगता है आप साधारण मेहमान नहीं हैं। मिस कियान, वॉट एवर आपका बैग। तो फिर अंदर आइए। मिस कियान, आपका बैग ठीक हो गया है। देखिए, बिल्कुल नए जैसा। ली फेंग, तुम सच में बहुत कमाल हो। बिल्कुल नए जैसा है। मिस कियान, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। मैं बचा हुआ पैसा तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है। अलीपे में 30 लाख युआन प्राप्त हुए। ठीक है, मुझे मिल गया। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो पहले, मिस कियान, तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसे बना? कुछ साल पहले की एक कार दुर्घटना। लेकिन अच्छा हुआ कि पीठ पर है। मैं तुम्हारा निशान ठीक कर सकता हूं। मजाक मत करो। मैंने बहुत सारी मरम्मत संस्थाओं में जाकर देखा। WHATEVE, मैंने बहुत सारी मरम्मत संस्थाओं में जाकर देखा। यह शायद मेरे साथ जीवन भर रहेगा। WHATEVE, मैं सच कह रहा हूं। तुम चाहे कितने भी कुशल क्यों ना हो, हर प्रकार की वस्तु को ठीक कर सकते हो। वॉटेवर, लेकिन यह निशान, यह उसके क्षेत्र का विषय नहीं है। बात शायद ठीक हो जाए। वॉटेवर, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो तुम मेरे साथ आओ। अगर ठीक हो सकता है। मेरी इस महीने की पॉकेट मनी सब तुम्हारी है। कुमारी कियान। 50 लाख। 50 लाख। क्या ये ठीक हो सकता है? कुमारी कियान, आप कोशिश करके देखिए। यह एक तीव्र लेजर चिकित्सा है। अगर तुमने आंखें खोली तो तुम अंधे हो सकते हो। हाँ। कुछ महसूस हो रहा है। महसूस। हल्की सी खुजली। ठीक है। हे भगवान, सच में ठीक हो गया। मैंने झूठ नहीं बोला, है ना? ली फैंग, कोई बात नहीं। तुम्हारे और भी मेहमान आ रहे हैं।
कियान मिंग, मैं सच में जान गया कि मैं गलत था। मैं कसम खाता हूं, मैं आगे कभी भी दूसरी लड़कियों के साथ नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए फूल खरीदे हैं, खास तौर पर तुमसे माफी मांगने के लिए। तुम्हारे शरीर पर निशान कैसे गायब हो गए? अपना हाथ हटाओ। अपना हाथ हटाओ। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे? बहुत अच्छा कियान मिंग, मुझे लगा सिर्फ मैं ही बाहर किसी और को ढूंढूंगी। सोचा न था तुम भी ऐसी हो। श्रीमान जियांग, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे लिए इतना अपराध बोध महसूस कर रहा था। बोलो, तुम लोग यहां क्या कर रहे थे? ली फैंग को मैंने बुलाया था, निशान ठीक करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा? तुम्हारा विश्वास करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। ये बैग तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। क्यान मिंग, तुमने सिर्फ उसके लिए, उसके साथ रहने के लिए हमें छोड़ने को तैयार हो गई, हमारे उन प्यारे पलों को। तुम शुरू से ही अच्छे इंसान नहीं थे। मैं अंधी हो गई थी। ये गरीब लड़का आखिर तुम्हें क्या दे सकता है? वो गरीब है तो क्या हुआ, उसका चरित्र अच्छा है, वो काबिल है, मुझे वो पसंद है। तुमसे कहीं बेहतर है, मैं बस उसी के साथ रहूंगी। अब तुम अपने फूल ले लो, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। ली फैंग, तुमने किसी की प्रेमिका छीन ली, मैं इस बदला लूंगा। कृपया, तुम्हें साफ समझ आया कि नहीं? साफ तो तुमने धोखा दिया था पहले। तो ये बैग, यह जरूरी था उसके लिए। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने अभी जो निशान का इलाज हुआ उसका खर्चा तुम्हें देता हूं। परिवार तो परिवार होता है। बस दिखावे के लिए कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। ठीक है, आपके एलीपे खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। तो फिर आपसे निवेदन है मिस कियान, मेरे व्यवसाय पर कृपया अधिक ध्यान दें। बिल्कुल सही है। ये देखो, ये है, यह मेरी सहेली है, मेरे पास रखवाया हुआ है, कुछ समय से पड़ा हुआ है। यह एक सेट है, फिरोजा गहने, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। मेरी सहेली तो बहुत बड़ी स्टार है, पिछले शो में वो इन्हें पहनना चाहती थी, लेकिन पता नहीं किसने तोड़ दिया। ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे घर ले जाना होगा। बिल्कुल, ये गहनों का सेट, कीमत है करोड़ों। तुमने ठीक कर दिया, मेरी सहेली तुम्हें कम नहीं आंकेगी। कोई समस्या नहीं, मुझ पर छोड़ दो। ये हार, बाली, ये सेट करोड़ों कीमत का है, वाकई बेहतरीन चीज है। समय हो गया, मरम्मत शुरू कर सकते हैं। ठीक हो गया, सचमुच खूबसूरत है। मशहूर अभिनेत्री जो युन, उन पर एक दीवाने ने सड़क पर ही तेजाब फेंक दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे, आजकल के जमाने में हर तरह के लोग मिल जाते हैं। हे वे क्यान मिंग, मैं अब निकलने की तैयारी कर रही हूं। क्या तुम घर पर हो? मैं घर पर नहीं हूं। तुम एक बार आ जाओ। पहला पीपल्स हॉस्पिटल है ना? तुम अस्पताल क्यों जा रही हो? मेरी सहेली काम करते समय दुर्घटना हो गई, अभी अस्पताल में पड़ी है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। नमस्ते। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, मैं कुछ चीजें देने आया हूं। क्या सच में? क्या तुम बदनाम करने वाले हो? ये बॉडीगार्ड कितना बेवकूफ है। मेरा चेहरा, मेरा करियर, मेरा प्यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म, सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, झो युन, मैं एक अद्भुत व्यक्ति को जानता हूं। वो निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकता है। कोई फायदा नहीं। क्यान मेंग, सपने मत देखो, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यान मेंग, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पता नहीं क्यों, बाहर मैंने कहा था कि इस कमरे में आना है। कुछ बड़े बड़े आदमी थे, वे लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने मुश्किल से उनसे छुटकारा पाया।
मैं बॉडीगार्ड को यह बात बताना भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आ गए, बस इतना ही काफी है। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये है ली फैंग, वही जिसके बारे में मैंने बताया था। देवता, देवता कहना ज्यादा होगा, मैं बस एक रिस्टोरर हूं। ली फैंग, वो झो युन है। तुम झो युन हो, वो बड़ी स्टार। ब्लैक फैन ने पानी फेंका। तुम वही बड़ी स्टार हो, मुझे तुम्हारा शो बहुत पसंद है। और हाँ, ठीक हो गया, देखो तो, झो युन, ये तुम्हारा पसंदीदा सेट है, जेड ज्वेलरी। उसने इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दिया। ठीक हो भी गया तो क्या फायदा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। वो ऐसी है। WHATEVE, क्या मुझे बाकी पैसे देगा भी या नहीं? उसे मनाना मुश्किल है, तुम्हें बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। मिस जो, कियान मेंग ने सही कहा था, मैं वही अद्भुत व्यक्ति हूं। मैंने उसकी मरम्मत कर दी है, उसकी पीठ पर निशान। मैं भी तुम्हारे निशान ठीक कर सकता हूं। सच में? बिल्कुल, देखो नहीं तो, मेरी पीठ के निशान अब पूरे ठीक हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये चेहरे की बात नहीं है? चेन वानली। चेन वानली कौन है? उसका पति कियान मेंग। मैं अपना चेहरा ठीक नहीं करवाना चाहती। क्यों? चेन वानली ने मुझे देखा इस हालत में, और वो तुरंत चला गया। हर कोई सिर्फ मेरी खूबसूरती चाहता है, मेरा पैसा चाहता है। कोई भी नहीं है जो सच में मेरी परवाह करता हो। इस घटना के बाद मैंने भी सब कुछ समझ लिया है, मेरा भी मन ठंडा पड़ गया है। झो युन, तुम्हारे पास मैं तो हूं ना। इसके अलावा चेन वानली, शायद वो भी अपना मन बदल ले। इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाले बहुत से लोग हैं, और साथ ही इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाले बहुत से लोग हैं। तुम एक बड़े स्टार हो, और भी बहुत सारे प्रशंसक हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। मिस जो, देखो, बाहर बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तुम हार मत मानो, मेरी तो बस तुम ही एक दोस्त हो। झो युन, बाहर के सुरक्षा गार्ड, बहुत परेशान करने वाला है ये। लोग काफी ज्यादा हैं यहाँ। चेन वानली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। यह क्या है? तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? चेन वानली, तुम सचमुच बहुत नीच हो। उसकी अभी अभी दुर्घटना हुई है, अभी तुम सीधे उससे तलाक लेने जा रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो बिगड़ गया है, इतना आकर क्यों रहा है? मेरा आकर? उस समय तो तुम ही थे, जान देकर मुझसे मिन्नतें कर रहे थे, कहा था जीवन भर प्यार करोगे। उस समय तुम बड़े स्टार थे, सुंदर भी थे, अमीर भी थे, तुम्हें कौन नहीं चाहता था? अब तुम खुद को देखो, चेहरा बर्बाद हो गया, अभिनय करियर खत्म, पैसे भी नहीं कमा सकती। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? हवा पीकर जीऊंगी क्या? हवा पीकर जीऊंगी क्या? तुम कौन हो? तू क्या कर रहा है? यह मुक्का इसलिए कि तू इंसान बनने लायक नहीं है। तू कौन सा बड़ा आदमी है? मुझे सबक सिखाने का तेरा क्या अधिकार है? सुन रखा तू, मैं मिस कियान मेंग हूं, विशेष रूप से भेजा गया ठीक करने के लिए झो युन के चेहरे को। चेहरा ठीक करना, बिल्कुल सही। झो युन, तुम देखो, तुम्हारे आसपास अभी कौन कौन है, और कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा ठीक कर सकते हैं। तुम बहुत असंतुष्ट दिख रहे हो। छोकरे, क्या तुम जानते हो, ये चेहरे पर तेजाब फेंकना है। आज तुम अगर उसका चेहरा ठीक कर सकते, मैं यहां और अभी तलाक के कागजात खा जाऊंगा। फिर मैं झो युन को 3 जोरदार सर झुकाऊंगा। अगर तुम हार गए तो तुम मुझे 3 जोरदार सर झुकाओगे, ठीक है? चेन वानली, तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो। मिस्टर ली, तुम मत। ठीक है, तुम लोग पहले बाहर जाओ, बाकी का यह मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? श्रीमान ली, मुझे सचमुच शर्मिंदगी हो रही है, आपको ऐसे मामले में घसीट लिया।
कोई बात नहीं। सुश्री कियान, मुझे आपकी देखभाल करने दीजिए। अपने गहने ठीक करो। अब आप मेरे ग्राहक हैं। गहना ठीक हो गया है। मैं तुम्हें जरूर फिर से पहनाऊंगा। नहीं तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। और तुम पहनोई भी नहीं। मुझे पारिश्रमिक लेने में कैसे शर्म न आए। श्रीमान ली, अगर आप सचमुच ठीक कर सकें मेरे चेहरे को, मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। इलाज का खर्च। अगर ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूं ये लगभग असंभव बात है। आओ। मिस जो, यह एक तीव्र प्रकाश चिकित्सा है। ऑपरेशन के दौरान आंखें बिल्कुल नहीं खोलना, वरना आंखों में चुभ सकता है। ठीक है। ठीक है, अंदर आ सकते हो। बस इतना ही। तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई खास एहसास नहीं है। ये कैसा मजाक है? इतनी जल्दी? अरे अरे अरे, लेकिन एक बात है, मैं पहले से ही तैयार हूं। तुमने शर्त पूरी कर दी। तुम पट्टी खोलकर देख सकते हो। मैं खोलने की हिम्मत नहीं करता। जल्दी से खोल दो। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम ही खोलो। ठीक है। अरे बाप रे। हे भगवान, सचमुच तुम बहुत बड़े स्टार हो। ये कैसे संभव है? मैं जरूर सपना देख रहा हूं। लगता है वॉटेवर। आपकी सेहत अच्छी लग रही है। सच में। आप खुद ही देख लीजिए। मैं ठीक हो गया हूं। शुक्रिया। मैं फिर से पहले जैसा हो गया हूं। बहुत बढ़िया झो युन। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस चेन की तलाश का समय आ गया है। हिसाब चुकता करने का। क्या? हिसाब? हिसाब चुकता करना? किस बात का हिसाब? तलाक के कागजात खा जाओ। फिर झो युन को 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम करो। तुम सचमुच। अरे छोड़ो भी। झो युन, मैं असल में तुमसे प्यार करता हूं। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। लाओ। क्या है? तुम तलाक चाहती थी ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूं। अरे मैं नहीं चाहती। ये समझौता पत्र खा लो। शुक्रिया। मुझे तुम्हें साफ देखने दो। मेरी पूरी जिंदगी मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। झो झो युन, दफा हो। अरे सच में एक नीच इंसान है। उसकी तो किस्मत ही अच्छी है। तुम दोनों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। ली फैंग, वॉटेवर मैंने तुमसे वादा किया था 1 करोड़ का। देखो, ट्रांसफर करूं या कैश दूं? ट्रांसफर कर दो। वॉटेवर 15 मिलियन कैश। मैं आपको स्कैन करता हूं। 15 मिलियन खाते में पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, जब काम खत्म हो गया तो मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। संदिग्ध व्यक्ति? क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति है? पीछा मत करो। वापस जाओ और मिस जो की अच्छी तरह रक्षा करो। क्या यह व्यक्ति घर खरीदने आया है? वो अमीर भी तो नहीं दिखता। तुम ही उसका स्वागत करो। कोई स्वागत क्यों नहीं कर रहा?
महोदय, शौचालय बाहर निकलकर दाएं मुड़ें। मैं शौचालय ढूंढने नहीं आया हूं। आपके पास किस तरह के घर हैं? हमारे पास है 300 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट, 500 से 2000 वर्ग मीटर तक की बड़ी विला। लेकिन साफ कहूं तो आपको कहीं और देखना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम लोगों को तुच्छ समझते हो, है ना? हमारे यहां घर खरीदने आने वाले सभी नामी लोग होते हैं। अगर तुम खरीद सकते हो तो मैं तुरंत नौकरी छोड़ दूंगा। मुझे दूसरे ग्राहकों से मिलने से न रोको। अपने मैनेजर को बुलाओ। नमस्ते, मैं ही मैनेजर हूं। क्या आप ग्राहक का इसी तरह स्वागत करते हैं? मुझे खेद है। आप किस प्रकार का फ्लैट चाहते हैं? मैं आपको सुझाव देता हूं। मैं अकेला हूं, ज्यादा बड़े में नहीं रहूंगा। ठीक है, 500 वर्ग मीटर का विला मेरे लिए व्यवस्थित करें। सबसे अच्छी लोकेशन। जी श्रीमान, कार्ड से भुगतान करें या फिर ट्रांसफर करें। तुम बहुत अमीर हो। तुम कपड़े उतारो और चले जाओ। बॉस, आपकी नजर बहुत तेज है। हमारा विला क्षेत्र, वहां तो मशहूर लोगों की भीड़ है। अभिनेता, गायक, उद्यमी, तरह तरह के सितारे, सब हमारे यहां घर खरीदते हैं। देखो, वह है, वो मशहूर हैं, बाधा दौड़ के धावक लियू फेशियांग। मैं उसे जानती हूं। लेकिन वो व्हीलचेयर पर क्यों है? मैं खेल आयोजनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो तो, उसकी एड़ी की नस में चोट लग गई थी। अब उसने यहां हमारे पास घर खरीद लिया है। आराम से जीवन जीने की तैयारी कर रहा है, बुढ़ापे का आनंद लेने के लिए। जो भी हो साहब, मुझे अभी कुछ काम है, तो मैं पहले चलता हूं। ठीक है। ये घर अच्छा है। ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती। सुविधाजनक है। ऐसा लगता है मैं कोई 80 साल का बूढ़ा हूं। तुम लियू फिशियांग हो ना? विश्व चैंपियन। पुरानी बातें हैं। अब व्हीलचेयर पर हूं। मैं तुम्हारा प्रशंसक था। हीरो का अंत हो गया। इतने साल बीत गए, सोचा भी नहीं था अब भी मेरा कोई फैन मिल जाएगा। मैं तो बस देख नहीं पा रहा हूं आपकी यह हालत। मतलब, मैं असल में एक गुप्त नुस्खा है। तुम्हारी यह टांग काम नहीं करती थी ना? मेरी दाहिनी टांग में कभी चोट नहीं लगी। तुम नकली प्रशंसक हो। क्या सचमुच लगता है मैंने पहचाना नहीं? नकली दवा बेचना, मेरे सामने बेचने आ गए। जब मैं उस समय प्रतियोगिता में था, मैं उत्तेजक दवाएं भी नहीं लेता। तुम्हारी नकली दवा कैसे खाऊंगा? अरे श्रीमान लियू, ये सब एक गलतफहमी है। असल में मेरा नाम ली फैंग है। मैं एक रिस्टोरेशन विशेषज्ञ हूं। अगर तुमने भी यह घर खरीदा है तो हम पड़ोसी हैं। रिस्टोरेशन विशेषज्ञ यानी मिस्त्री ही तो। इतना शानदार नाम दे रहे हो। वो अलग बात है। मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूं। गाड़ी ठीक कर सकता हूं। मोबाइल फोन, ये तो बहुत आसान है। सटीक उपकरण, प्राचीन वस्तु, ऐतिहासिक दस्तावेज, यहां तक कि तुम्हारा पैर भी ठीक कर दूंगा। मेरी यह टांग तो विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखा चुका हूं। कोई उम्मीद नहीं बची। मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बस यही है, एक बार फिर दौड़ के मैदान में लौटना। मुझ पर छोड़ दो। ठीक नहीं हो सकता, पैसे नहीं लूंगा। सच कह रहा हूं। अगर तुम ठीक कर सको, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। चैंपियन की टांग की कीमत सिर्फ 10 लाख है। 50 लाख। आपको किसी मेडिकल उपकरण की जरूरत है क्या? नहीं। वाह, ये तो अजीब बात है। मैं तो बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। मैं जिस तरह का इस्तेमाल करना चाहता हूं वह है हाई पावर लेजर थेरेपी। इससे आंखों में चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए तुम्हारी आंखों पर एक पतला कपड़ा बांधना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुप्त नुस्खा लीक कर दो। श्री लियू, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हाँ। इससे थोड़ी खुजली हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ठीक है श्री लियू, बस हो गया।
तुम अपने पैर हिलाने की कोशिश कर सकते हो। कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो। मैं चल सकता हूं। मैं सचमुच चल सकता हूं। मैं कूद सकता हूं। अरे वाह, ली फैंग, यह अद्भुत है। आप सच में दिव्य वैद्य हैं। आपको बधाई हो, श्रीमान लियू। आपकी टांग अब पूरी तरह ठीक हो गई है। इसके साथ ही कुछ बाद की प्रशिक्षण चिकित्सा। मुझे विश्वास है जल्द ही मैं मैदान में वापस आ जाऊंगा। हाँ सही, 50 लाख। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। अलीपे में 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। श्री लियू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें भविष्य में फिर ऐसी ही जरूरत हो, या फिर कहूं कि कुछ दोस्तों को जरूरत हो, तो तुम सबको मेरे पास भेज सकते हो। मैं उन सबका इलाज कर दूंगा। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे सच में तुम्हारे व्यापार की देखभाल करनी चाहिए। मेरे 2 दोस्त हैं, अभी वे स्वास्थ्य केंद्र में हैं। वे भी पहले एथलीट थे। अब वे रिटायर हो चुके हैं। कल मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद श्री लियू। यह वैज्ञानिक नहीं है। ये तो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। डॉक्टर, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे सच में एक अद्भुत डॉक्टर मिल गया है। उसने मुझे बहुत जल्द ठीक कर दिया। 1 मिनट भी नहीं हुआ। लियू फिशियांग, मैं तुम्हारी यह टांग देख रहा हूं। शायद यह अंतिम चमक है। कौन जाने कुछ दिन बाद पूरी तरह लाइलाज हो जाए। अरे छोड़ो भी, मैंने दयावश डॉक्टर बुलाया था। तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब, आपकी यह बात बड़ी अजीब है। डॉक्टरों ने हमारी पूरी जांच की थी। हम सचमुच थकान के शिकार हैं, इसलिए रिटायर हुए। अच्छे से आराम करना चाहिए। तुम यकीन क्यों नहीं करते? श्रीमान लियू, मेरी जान बचाने वाला आ गया। ली फैंग, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। झांग के लिन यूदान। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहां तुम लोगों को जीवित देख पाऊंगा। हम सिर्फ रिटायर हुए हैं, अभी मरने से बहुत दूर हैं। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा फैन हूं। तुम्हारे इतने आइडल कैसे हैं? क्या तुम उन्हें जानते हो? वे क्या करते हैं? मैं बिल्कुल जानता हूं। झांग को टेबल टेनिस चैंपियन, लिन यूदान बैडमिंटन चैंपियन। बातें कम करो, तुम वही मशहूर डॉक्टर हो। बिल्कुल सही, तुमने ही ठीक किया। लियू फिजियांग की टांग। हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं डॉक्टर नहीं हूं। क्या? क्या? मैकेनिक हूं। मुझे लगा था तुम कोई बड़े डॉक्टर हो, विदेश से पढ़कर लौटा हुआ। BAALVHM मेडिकल प्रतिभा। कुछ उन्नत तकनीक है क्या? मैकेनिक को नीचा समझते हो। मुझे अपने ग्राहकों की जिम्मेदारी लेनी है। बेदंगे इलाज की इजाजत नहीं दूंगा। शायद तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस तक नहीं है। तुम्हारे पास तो नर्स का सर्टिफिकेट भी नहीं है ना? मेरे पास सच में नहीं है, लेकिन मैंने लियू फेशियांग की टांग ठीक कर दी। ये तुम, इतना बड़ा सैनिटोरियम, शायद काफी पैसे लिए होंगे। तो कितने मरीज ठीक किए तुमने? तुम उनसे पूछो, वे तुम्हारे इलाज की इजाजत देते हैं कि नहीं। अच्छा महोदय, कोशिश करने को तैयार है क्या? अगर ठीक नहीं हुआ तो पैसे नहीं लूंगा। झांक के क्यों ना आजमाएं। आखिरकार लियू फिजियांग का उदाहरण तो है, और पैसे भी नहीं लगते। हाँ, क्या तुम अस्पताल में ही जिंदगी भर पड़े रहना चाहते हो? हाँ, ठीक है, कोशिश करते हैं। वैसे भी मरना है। कैसा रहेगा? जो भी हो, मैं यकीन नहीं करता। लियू फिजियांग की टांग ठीक कर दो। निश्चित ही संयोग है। मुझे तो तुम्हारा अविश्वास ही पसंद है। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं उन्हें ठीक कर दूं तो? अगर तुम उन्हें ठीक कर सको तो उनकी सारी दवा दारू का खर्च मैं तुम्हें दे दूंगा। वॉटेवर वो कितना ही हो। हम लोगों ने तो अब तक कुल 50 लाख दिए हैं। मैं जाता हूं। कितना अंधेरा है WHATEVE। तो 2 लोग हैं, यानी 1 करोड़ हो गया। अगर तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो मुझे माफ करना, मैं तुम पर केस करूंगा। गैरकानूनी डॉक्टरी। ये तय रहा। जाओ पैसे तैयार करो। पहले ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे।
यह मेरा खास इलाज है, ज्यादा बताना ठीक नहीं। आप दोनों, यह एक तीव्र प्रकाश चिकित्सा है। यह आंखों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अब शुरू करते हैं। तुम्हें पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रखनी होंगी, किसी भी हाल में आंखें न खोलना। ठीक है, बाहर वाले अब अंदर आ सकते हैं। कैसा रहा एहसास? लगता है थोड़ा आराम मिला है। मुझे देखने दो। कैसा लगा? मैं तुम पर अवैध चिकित्सा का केस करूंगा। एक मिनट रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी जल्दी मुझे भगा रहे हो? दिल घबरा रहा है। मैं एक पेशेवर हूं। अभी मैंने जांच की थी, उन दोनों के बाद पता चला मेरे साथ बाहर जाने से पहले कोई अंतर नहीं है। तुम ये ढोंगी, फ्यूडल अंधविश्वास, वटेवर, पूरा का पूरा झूठा। इतने सारे आरोप। तुम मुझे दबाना चाहते हो। पट्टी खोल दो। धीरे से हिलने की कोशिश करो। हिल नहीं सकते, पुरानी चोट बढ़ जाएगी। अब क्या करें? क्या तुम सच में खिलाड़ी हो? मुझे तो तुम्हारी खेल भावना दिखाई नहीं देती। इतना छोटा सा घाव और तुम इस बिस्तर में फंस गए। कितने बेकार हो तुम। तुमने क्या कहा? मेरी बात मानोगे? तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। कैसा लगा? शरीर ठीक लग रहा है ना? सचमुच दर्द नहीं हो रहा? ये सचमुच काम करता है। यूं ही खड़े मत रहो, थोड़ा हिलो डुलो। अच्छा, सच में अच्छा। मुझे लगता है मैं मैदान पर उतर सकता हूं। फिर 500 साल लड़ूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है उस साल की तरह, पहली बार मैदान पर कदम रखा था वैसा। कैसा? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना? तुम्हारे लिए एक महान डॉक्टर लाया हूं। अब मेरा अच्छे से धन्यवाद करो। बड़े उपकार का कोई जवाब नहीं, मेरे ख्याल से। फिर भी ठीक से शुक्रिया करो। ये छोटा भाई है ना? तुम मेरे ऑटोग्राफ के लिए मचल रहे थे ना? तो फिर नहीं चाहिए। तुम मेरी फैन नहीं हो क्या? मुझे लगता है एक और नकली फैन। इन बातों को अभी छोड़ो। प्रोफेशनल डॉक्टर कैसा है? अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते हो? तुम्हारा मेडिकल एथिक्स कहाँ है? तुम सच में कोई ठोस सबूत नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास करने का कोई तरीका नहीं दिखता। तुम चाहे कितनी भी चालाकी से बहस करो, वॉटेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दांव लगाया है तो हार मानो, वॉटेवर। 10 लाख, 1 करोड़। इसके लिए मुझे ऊपर के नेताओं को रिपोर्ट करनी होगी। स्थिति स्पष्ट करो। नेता की मंजूरी जरूरी है, वॉटेवर। अब हम सब ठीक हैं। हमारा इलाज का खर्च वापस कर दो। यह नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? तुम लोग, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? निश्चित रूप से, हमारे पहले जैसा। ये तो हमारी शुरुआती चिकित्सा ने असर दिखाया है। वो बस संयोग से ठीक हो गया। देखो तुम लोग, अब बीमारी तो ठीक हो गई है, तो ये खर्च वापस नहीं किया जा सकता। कितना बेईमान है। वॉटेवर, तुम अभी तो कह रहे थे कि हमारे घाव ठीक नहीं हुए। आ आ आ आ आ ये भी कहते हैं गतिविधि के बाद बढ़ जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम अच्छाई को न समझो। मैं देती हूं, ठीक है ना? आपके एलीपे खाते में 1 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। ठीक, ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब समय आ गया है डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने का। मैं तुम लोगों के साथ चलती हूं। रुको, कैसे? क्या तुम अभी भी नहीं चाहते कि मैं जाऊं? आरामगृह या जुआघर? नहीं, तुमने गलत समझा। क्या मतलब? क्या तुम सच में कुछ भी ठीक कर सकते हैं? पेशेवर मरम्मत करने वाले हर चीज ठीक कर देते हैं।
क्या तुम आदमी हो? जल्दी बताओ क्या बात है। मैं चला जाऊंगा। पुर्जे नहीं है। ठीक हो सकता है क्या? पुर्जे नहीं है। फिर भी ठीक कर सकता हूं, लेकिन कीमत ज्यादा होगी। मैं कोशिश करना चाहता हूं। क्या पुर्जे मिल सकते हैं? छोटे भाई, मैं भी इस साल 30 पार कर चुका हूं। अभी तक कोई बच्चा नहीं है। बांझपन का इलाज कराने अस्पताल जाओ, शायद ठीक हो सकता है। अगर अस्पताल ठीक कर सकता तो मैं पूछता ही क्यों? यह इतना आसान नहीं है। सिर्फ बांझपन नहीं, एक हादसे की वजह से है। इसकी वजह से नीचे का हिस्सा काट दिया गया। पूरा ही गया। छोटा भाई, हालांकि मैं आमतौर पर काला जरूर है थोड़ा, लेकिन कमाई भी ज्यादा है। ये बकवास नहीं तो और क्या है। शर्म तक नहीं आती। जरूर बहुत कमाते होंगे, बस मेरी इसी बात की वजह से। मेरी बीवी भी भाग गई। मुझे कहा मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता जो वो चाहती है। पैसे देने से भी कुछ नहीं होगा। मैं पैसे दूंगा, वो मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द को पाल रही है। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत रंगीन है। मैं तो असल में तुम्हारे काम देखकर तुम बिल्कुल मर्द जैसे नहीं लगते, ये सोचा नहीं था। तुम सच में खोजा हुआ नपुंसक हो। इसीलिए तो मेरी यह हालत। क्या इलाज हो सकता है? क्या यह वैज्ञानिक लगता है? तुम्हें देखकर, उन्हें ठीक करने के बाद, मैं अब अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करता हूं। मैं निश्चित रूप से तुम्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम इंसान ईमानदार नहीं हो। तुम चिंता मत करो, बस आप मुझे ठीक कर दें। आगे से मैं पक्का वादा करता हूं, ईमानदार इंसान बनूंगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें देता हूं। कितना है? 8 लाख। 8 लाख। साधारण बीमारी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी यह हालत, पुर्जे ही नहीं बचे। नहीं, मेरे पास एक और लग्जरी कार है। बस मुझे फिर से बनने दो एक आदमी। सब तुम्हारा होगा। आज एक और मौका दे दो, यह उसी पर लागू होगा। ठीक है, तो फिर बिस्तर पर लेट जाओ। अच्छी तरह पहुंचा दूंगा। आंखें बंद करो, नहीं तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। हो गया। अब तुम फिर से एक मर्द हो। सच में? वो फिर लौट आया है। शुक्रिया। धन्यवाद। कोई बात नहीं। पैसे दो, बिल चुकाने से मत भागो। अरे वाह, आपके एलीपे खाते में 80 लाख रुपए जमा हुए हैं। चलो, मैं तुम्हें लग्जरी कार दिखाता हूं। इस बार कार खरीदने की भी जरूरत नहीं। बेंटले, ये तो लग्जरी कार है। बस यही कार है। ये कार बहुत अच्छी है। आगे चलकर ये तुम्हारी होगी। अरे हाँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सिंगल हूं। अब ऐसा नहीं होगा। इसे चलाते हुए तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं। चल दिए। हेलो। हेलो ली फैंग, मैं हूं कियान मिंग। कियान मिंग, क्या बात है? बात यह है, अगले हफ्ते मेरे पिताजी का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक जन्मदिन का तोहफा चुनने चलो। क्या तुम चलोगी? बिल्कुल चलूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बढ़िया। तो कल दोपहर पुरानी वस्तुओं के बाजार के मुख्य द्वार पर मिलते हैं। ठीक है। ये दुकान कुछ प्रसिद्ध है। मैं यहाँ चारों ओर देखना चाहता हूँ। क्या कोई अच्छी पुरानी वस्तुएं हैं? मैंने नहीं सोचा था कि चाचा जी आप भी पुरानी वस्तुओं के शौकीन हैं, तो हमें अच्छी तरह से चुनना चाहिए। शेंगशी एंटीक स्टोर में आपका स्वागत है। आप दोनों हैं? प्रमाणित करवाना चाहते हैं या फिर एंटीक्स देखना चाहते हैं?
एंटीक्स देखना चाहते हैं? क्या आपके यहाँ कोई अच्छा सामान है? हमारी दुकान की गारंटी है, हर एक सामान पक्की पुरानी और असली चीज। बच्चे बूढ़े किसी के साथ धोखा नहीं। दोनों साहब देखिए ना, ये हमारी दुकान का नया माल है। सोम राजवंश की राजमोहर, मिंग राजवंश की नीली सफेद चीनी मिट्टी। ये राजमोहर देखने में तो अच्छा लग रहा है। कीमत क्या है? 60 लाख। कितना? 60 लाख कह रहा हूं। तुम देश की धरोहर बेच रहे हो? इतनी महंगी चीज मेरी पहुंच से बाहर है, तो फिर खरीदो ही मत। प्राचीन वस्तुओं का ये शौक, ये बिल्कुल भी गरीबों के बस की बात नहीं है। मैंने तुम्हें देखते ही एक कंगाल समझ लिया। अपनी प्रेमिका को प्राचीन वस्तुएं दिखाने लाया है। पहले अपनी हैसियत तोल लेनी चाहिए, अपनी औकात पहचाननी चाहिए। तू क्या बक रहा है? अपने मालिक को बुलाओ मेरे सामने। अरे अरे अरे, मेरी मेज टूट गई इस धमाके से। यह सामान कई करोड़ का है। और सुनो, हमारा मालिक यहां नहीं है। तैयार पुरानी वस्तुएं खरीदना जरूरी नहीं है। उनकी कीमत अधिक है और असली चीजें कम मिलती हैं। लेकिन अगर ये टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े हैं, मैं रिपेयर टॉर्च का उपयोग करूंगा उन्हें वापस मूल रूप में लाने के लिए। तो क्या हम कम कीमत में नहीं, असली उपहार जन्मदिन के तोहफे के रूप में पा सकते हैं, और साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं? ये चीनी मिट्टी के टुकड़े कितने के हैं? चीनी मिट्टी के टुकड़े 5 रुपये एक टुकड़ा। खेत से खोदकर निकाले हैं, सब असली चीजें हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये सब मुझे चाहिए। ली फैंग, क्या तुम सच में ये सब खरीदने वाले हो? कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। चीनी मिट्टी के टुकड़े भेंट कर रहे हो? तुम सच में कमाल हो। बकवास बंद करो, पैक करो। कुल 30 टुकड़े, 150 रुपये। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युवक से जिसकी जिंदगी अचानक एक खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन धीरे धीरे सामने आता है कि उसके आसपास चल रहा हर रिश्ता एक रहस्य छुपाए बैठा है। हालात, विश्वासघात और छिपी हुई साजिशें इस कहानी को एक जबरदस्त सस्पेंस ड्रामा में बदल देती हैं, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। तो एक लड़का खरीद लिया। उसने पुलिस वालों को गांव में आते देखा। तस्कर खुद नहीं दिखा। हर दिन सुबह जाता और शाम को लौटता। वो बहुत ज्यादा सोचने लगा। पता चला कि वो मानसिक तकलीफ में है। डेंग यानशी की खोज। जुहो की मां ने सख्त विरोध किया। दंपति अनायास ही दैनिक उपहार। मुंह पूछताछ करना, हार्मोन का ढेर। पूछताछ करना, एस्ट्रोजन। हालांकि कठिनाई कई हैं। पूरी ताकत से डेंग यान और चांदरुई। बैबैन बहुत चालाक है। जो मिन ने बताया। बैबैन मुख्य मुद्दों से बचता है।
ठीक उसी समय डिस्को अपहरणकर्ता, नाइट क्लब अपहरणकर्ता, डिस्को अपहरणकर्ता। जांच के बाद एक लड़की, एक लड़की, वो जल्दी से आगे बढ़कर रोकने लगा। लेकिन एक निर्णायक क्षण। मजबूरी में नीचे से मिलो। अपहरणकर्ता लड़कियों को सफलतापूर्वक बचा लिया। लियांग अपहरणकर्ता है। शुरुआत करो। इसी बीच जांच करो। गुड़ इस तरह होटल पहुंचो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। देंग यान को शक है। साथ ही एक बच्चा। लिनहाओ का अचानक फोन। बात मत करो। उसके बाद कस्बा। कहानी के अंत में जब सारे राज खुलते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वही उसकी असली पहचान देखकर चौंक जाते हैं। संघर्ष, धैर्य और हिम्मत के दम पर वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराता है बल्कि अपनी पहचान भी दुनिया के सामने साबित कर देता है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार और यादगार क्लाइमैक्स बन जाता है।